जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत हमेशा से एक विविधतापूर्ण देश रहा है, जहां समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन अगर हम भारतीय संरचना की बात करें तो एक वर्ग ऐसा भी है जो हमेशा से उपेक्षित और भेदभाव का शिकार रहा है। यह है दलित वर्ग। ये वही लोग हैं जिन्हें सदियों से जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे दलित व्यक्तित्वों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल सिर्फ अपने समुदाय का नाम बढ़ाया, बल्कि इस समाज को परिवर्तन की दिशा भी दी। ये लोग अपने मेहनत, संघर्ष और संकल्प के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो की शुरुआत उस महान व्यक्तित्व से होती है जिनके बिना दलित समाज की उन्नति और भारतीय संविधान का अस्तित्व अधूरा होता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो इस भारतीय समाज के सबसे बड़े सुधारक थे, जिन्होंने न केवल दलितों के अधिकारों की बात की, बल्कि भारतीय संविधान का निर्माण करके देश में समानता की नींव रखी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनका जीवन किसी भी कड़ी चुनौती से कम नहीं था। स्कूल और कॉलेज में उनके साथ होने वाली भेदभावपूर्ण घटनाओं ने उनके मन में सामाजिक न्याय और समानता की भावना को उजागर किया। उन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझा और कानून की पढ़ाई की। अंबेडकर ने भारतीय समाज को जागरूक किया कि केवल शिक्षा ही भारतीय समाज में बदलाव ला सकती है। उनके नेतृत्व में दलित समाज ने हिंसा के बजाय शिक्षित हो का मंत्र अपनाया और उन्होंने भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, वही दूसरे नंबर पर हमारे महान शख्सियत हैं जिनका नाम है काशीराम। काशीराम का नाम भारतीय राजनीति में एक महान नेता के रूप में दर्ज है। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित और पिछड़ी जातियों को भारतीय राजनीति के मुख्य धारा में लाना था। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय रेलवे में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा से सामाजिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों के जीवन को सुधारने में लगा रहा। काशीराम का मानना था कि भारतीय राजनीति में दलितों की सही भागीदारी के बिना समाज में समानता संभव नहीं है। 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में एक मजबूत राजनीति की पकड़ बनाई। उनका संदेश था कि जिस दिन बहुजन समाज जागेगा, उसी दिन भारत की सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जिनका नाम है वह है काशीराम की शिष्य और दलित राजनीति की एक और महत्वपूर्ण नेता है मायावती। मायावती ने काशीराम के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत दल के रूप में स्थापित किया। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ था। उनकी पहचान एक ऐसी महिला नेता के रूप में हुआ जो न केवल सिर्फ दलितों के अधिकारों के लिए खड़ी हुई, बल्कि महिलाओं के उन्नति की दिशा में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम किए। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इस मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने कई बार संभाला है। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जैसे सरकारी नौकरी में आरक्षण की नीति को मजबूती से लागू करना। मायावती का एक प्रमुख योगदान यह भी था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों की पहचान और शक्ति को मजबूत किया। उनके द्वारा उठाए गए कदम आज भी उनकी राजनीति को जीवित रखी है। दोस्तों, वहीं चौथे नंबर पर है रामविलास पासवान, जिनका नाम भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह न केवल एक महान दलित नेता थे, बल्कि सामाजिक न्याय की नीति को देश भर में फैलाने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के एक छोटे से गाँव में हुआ था। वे हमेशा से दलित अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़े रहे। उनका मानना था कि समाज में सबसे गरीब और पिछड़े वर्गों को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया। केंद्र सरकार में कई बार मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की, जैसे खाद्य सुरक्षा और दलितों के लिए रियायती दर पर अनाज की व्यवस्था। दोस्तों, वहीं 5वें नंबर पर आज के दलित युवा नेता जिग्नेश मेवानी, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम बना चुके हैं। जिग्नेश मेवानी का जन्म 11 अक्टूबर 1980 को गुजरात के एक दलित परिवार में हुआ था। जिग्नेश मेवानी ने अपनी राजनीति की शुरुआत गुजरात के ऊना कांड के बाद की, जब कुछ दलितों को सार्वजनिक रूप से मारा गया था। उन्होंने ऊना कांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
और दलितों के अधिकारों के लिए खड़े हुए हैं। जिग्नेश मेवानी ने अपनी राजनीति का ध्यान केवल जातिवाद के खिलाफ लड़ाई और दलितों की उन्नति पर केंद्रित किया है। वह एक सशक्त आवाज बन के उभरे जो अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 5 प्रमुख दलित नेता जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और मेहनत से न केवल अपने समुदाय का नाम रोशन किया बल्कि समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। इनके द्वारा किए गए कोशिशों ने न केवल दलितों की बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान की। हम सभी को इन व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में न्याय, समानता की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, अपने राय और सुझाव हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।